अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर और बहू की डिनर डेट। रात का समय था। शहर के एक ठंडी और शांत गलियों में एक छोटा सा रेस्तरां अपनी मुलायम रोशनी से चमक रहा था। वह रेस्तरां एक प्रसिद्ध डिनर हॉटस्पॉट था, जहां पर उच्चतम वर्ग के लोग और प्रेमी प्रेमिकाएं अपनी खास रातें बिताने के लिए आते थे। हालांकि इस रात का मामला थोड़ा अलग था। यह एक डिनर डेट थी, लेकिन डेट में मौजूद थे एक ससुर और उसकी बहू। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह डेट बिल्कुल अप्रत्याशित थी, बिल्कुल नई और अनूठी। कहानी की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी, जब ससुर श्री रमेश कुमार ने अपनी बहू श्वेता को एक अजीब सा प्रस्ताव दिया था। श्वेता, क्या तुम मेरे साथ डिनर डेट पर चलोगी? रमेश जी ने हल्के से हंसते हुए पूछा। श्वेता ने चौंकते हुए अपने ससुर को देखा। क्या डिनर डेट? आप और मैं? वह एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई। हाँ, तुम और मैं। मैं जानता हूं कि तुम शायद हैरान हो, लेकिन मुझे तो यही लगा कि हमें कुछ खास समय साथ बिताना चाहिए, रमेश जी ने थोड़े संकोच के साथ कहा। श्वेता ने हंसी के साथ जवाब दिया, पापा, आप इतने रोमांटिक कब से हो गए? मुझे तो याद नहीं कि आपने कभी मम्मी के साथ डिनर डेट पर जाना चाहा हो। रमेश जी ने शर्माते हुए कहा, वो तो बात अलग थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए। श्वेता की हंसी रुक नहीं पाई। आपका मतलब है कि आप मुझे रोमांटिक डेट पर ले जाना चाहते हैं? वह खिलखिलाती हुई बोली। हाँ, लेकिन यह कोई सामान्य डेट नहीं होगी। यह एक ऐसा अवसर होगा जब हम एक दूसरे से बेहतर तरीके से जान पाएंगे, रमेश जी ने हल्के से सिर झुकाते हुए कहा। श्वेता के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तो फिर चलिए, अगर आप सच में चाहते हैं तो। लेकिन आपको यह समझना होगा कि हम दोनों की उम्र में फर्क है और हम दोनों ही थोड़ा अलग ढंग से सोचते हैं। रमेश जी ने सर झुकाते हुए कहा, मैं जानता हूं श्वेता, लेकिन यही तो वो मजा होगा। डिनर डेट का दिन। आखिरकार डिनर डेट का दिन आ ही गया। श्वेता और रमेश जी दोनों रेस्तरां के सामने खड़े थे। रमेश जी ने पहले ही एक टेबल बुक करवा दी थी और श्वेता को इस डेट के लिए तैयार होने के लिए कहा था। श्वेता को अब तक यह पूरा मामला काफी अजीब लग रहा था, लेकिन साथ ही वह हंसी भी नहीं रोक पा रही थी। जब वह रेस्तरां में दाखिल हुए तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक कोने की टेबल पर बैठने को कहा। रमेश जी ने श्वेता के लिए कुर्सी खींची और दोनों बैठ गए। श्वेता की आंखों में सवाल था कि यह किस प्रकार की डेट थी। तो पापा, क्या हमें वाइन लेनी चाहिए? श्वेता ने चुटकी लेते हुए पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि रमेश जी शराब से दूर रहते थे। क्यों नहीं श्वेता, रमेश जी ने झूठी गंभीरता के साथ जवाब दिया। क्या मैं तुम्हें यह कहने में असमर्थ हूं कि मैं एक ग्लास वाइन लेना चाहूंगा? यह सुनकर श्वेता और भी ज्यादा हंसी में फंस गई। क्या आप वाकई में यह कर रहे हैं? वह हंसते हुए बोली। रमेश जी ने अपनी मुस्कान को दबाते हुए कहा, देखो, अगर तुम मेरे साथ हंसी मजाक करना चाहती हो तो मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जाननी चाहिए। ओह, तो पापा, आपको क्या लगता है कि मैं अपने ससुर से क्या जान सकती हूं? श्वेता ने मजाक करते हुए कहा। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, रमेश जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। जैसे हम दोनों की जीवन शैली, हमारे अनुभव और शायद तुम्हें कुछ ऐसी बातें भी पता चलेंगी जो तुम्हारे लिए नई होंगी। श्वेता ने चहकते हुए कहा, अच्छा तो पापा, अब मुझे यह बताइए कि आपके जीवन के सबसे रोमांटिक पल कौन से थे? यह सवाल सुनकर रमेश जी थोड़ा चौंके
और फिर मुस्कुराते हुए बोले, मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत रोमांटिक पल बिताए हैं, लेकिन शायद यह पहला मौका है जब मैं तुम्हारे साथ किसी खास पल का हिस्सा बन रहा हूँ। अब श्वेता कुछ शांत हो गई और उसने महसूस किया कि रमेश जी इस डेट को गंभीरता से ले रहे थे। वह उसे हंसी में ही सही, पर वह वास्तव में रिश्ते को और मजबूत करना चाहते थे। डेट का मजेदार अंत। खाना आते ही श्वेता ने रमेश जी से फिर एक सवाल पूछा, पापा, क्या आपको कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है जब आपने अपनी जिंदगी में कुछ रोमांटिक किया हो और वह पूरी तरह से फेल हो गया हो? रमेश जी चुप हो गए। वह कुछ देर तक श्वेता की ओर देखते रहे और फिर हल्के से हंसे। तुम सच में बहुत होशियार हो, श्वेता। मुझे याद है जब मैंने अपनी पत्नी को एक बार फूलों का गुलदस्ता भेजा था, लेकिन वह उसमें से एक फूल गिर गया था। तो मैं सोच रहा था कि क्या वह मेरी गलती के बारे में सोचने लगेगी। यह सुनकर श्वेता जोर से हंसी और बोली, पापा, आप भी। क्या आपको यह सच में लगा था कि आपकी मम्मी इतनी छोटी बातों पर ध्यान देगी? रमेश जी हंसी में मुस्कुराते हुए बोले, देखो श्वेता, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन यह डेट तो बहुत मजेदार रही। श्वेता मुस्कुराते हुए बोली, हाँ पापा, यह डेट सच में बहुत मजेदार रही। आप जैसे ससुर के साथ रोमांटिक डेट पर जाना बहुत ही अजीब सा था, लेकिन अब लगता है कि हम दोनों के बीच एक नया रिश्ता बन गया है, एक दोस्ती का रिश्ता। इस पर रमेश जी ने सिर झुकाते हुए कहा, सच कहूं तो श्वेता, तुमने इस डेट को एक मजेदार घटना बना दिया। अंत में दोनों ने एक साथ हंसी में समय बिताया और यह तय किया कि वे भविष्य में भी एक दूसरे के साथ ऐसे समय बिताएंगे। इस डिनर डेट ने सच में एक नए रिश्ते की शुरुआत की थी, जो दोस्ती, हंसी और समझ से भरा हुआ था। यह डेट एक मजेदार घटना बन गई और दोनों की जिंदगी में एक अनोखा मोड़ आया।